हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक न्यू वीकली फोरकास्ट। आज की हमारी जो वीडियो है वो गोल्ड पे वीकली फोरकास्ट है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे, डॉलर के टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे एंड गोल्ड के भी टेक्निकल डिस्कस करेंगे। एंड ये वीडियो मैं आप लोगों को सैटरडे वाले दिन प्रोवाइड कर रहा हूँ जी। संडे को मैं अमूमन ये मैं संडे को वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, मगर मैं कल के दिन अवेलेबल नहीं होगा। मैंने अपने एक ऑफिशियल काम पे जाना है जी। मेरी कुछ मीटिंग्स है, उनको मैंने अटेंड करना है, तो जिसकी वजह से मैं आज के दिन आप लोगों को गोल्ड की वीकली फोरकास्ट की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक हमें गोल्ड की कौन सी मूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड जो लास्ट हमारा वीक गुजरा है उसके भी फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे कि उसमें हमें फंडामेंटल्स कौन से देखने को मिले थे एंड डॉलर की कौन सी मूवमेंट रही थी। तो डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट एज अ लॉन्ग टर्म हमें कौन सी देखने को मिलने वाली है। एंड अगर आप इस वीक भी गोल्ड में अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो इस वीकली फोरकास्ट को आपने डिटेल से देखना है जी। एक एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है। माय नेम इज़ मलिक अजनवीर एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। से शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल फॉरेक्स इन्फो पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली एनालिस्ट की वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स इन्फो पे मिलती रहे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी गोल्ड के वीकली फोरकास्ट। जी माय डियर ट्रेडर्स, इस वीकली फोरकास्ट में, इस गोल्ड के वीकली फोरकास्ट में हम सबसे पहले फंडामेंटल्स पे नज़र डालेंगे कि इस वीक हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस देखने को मिलने वाली, और हम जस्ट यूएसडी की जितनी भी न्यूज़ेस आएंगी इस वीक हम उन पे नज़र डालेंगे, हाई इम्पैक्ट एंड मीडियम इम्पैक्ट। सबसे पहले इस वीक बात करते हैं कि इस वीक हमारा ये वीक स्टार्ट कब हो रहा है। ये वीक हमारा 28 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है एंड इस वीक का एंड जो है 1 सितंबर को इस वीक का एंड हो रहा है जी। अगर मैं मंडे वाले दिन की बात करूं, 28 अगस्त की बात करूं, तो हमें यूएसडी की कोई भी न्यूज़ नहीं देखने को मिलने वाली। ओवरऑल जो मार्केट है वो टेक्निकल हमें मूव दिखाएगी। एंड अगर मैं 29 अगस्त की बात करूं तो 29 अगस्त सेकेंड डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे फॉर दिस वीक, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ देखने को मिलने वाली है एंड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिलने वाली है जी यूएसडी पे। ये हमारे पास यूएसडी की न्यूज़ हैं जी। हमारे पास 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जी। SMDCS कंपोजिट 20 HPI ईयर बाय ईयर, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। इस न्यूज़ पे हमें गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी। इसके बाद CBIG कंज्यूमर है जी एंड इसके बाद जॉब ओपनिंग है। ये दोनों न्यूज़ भी हाई इम्पैक्ट है, उन दोनों न्यूज़ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा गोल्ड पे मूव देखने को मिलेगी। यानी कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6 बजे ये न्यूज़ें स्टार्ट होगी और 7 बजे तक इम्पैक्ट रहेगा मार्केट के अंदर। 7 बजे तक हमें गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारे पास थर्ड डे स्टार्ट हो जाएगा जी। 30 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो 30 अगस्त में हमें यूएसडी की जो न्यूज़ हैं, 2 न्यूज़ देखने को मिलने वाली हैं जी। ADP है जी, NFP एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है एंड GDP है जी क्वार्टर बाय क्वार्टर, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। इन 2 न्यूज़ पे हमें काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी लाइक गोल्ड के अंदर। इसके बाद हमारा यहाँ पे 4th डे स्टार्ट हो जाएगा जी 31 अगस्त। 31 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 2 न्यूज़ हैं हाई इम्पैक्ट यूएसडी की। कोर PCE प्राइस इंडेक्स है जी, मंथली बाय मंथली, एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। इन 2 न्यूज़ पे भी हमें गोल्ड के अंदर मूव देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद हमें लास्ट डे हमारा स्टार्ट हो जाएगा जी फ्राइडे का। फ्राइडे का दिन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है जी इस वीक के लिए। यहाँ पे हमें ये न्यूज़ देखने को मिलने वाली हैं जी। एवरेज है जी, अर्निंग है जी मंथली बाय मंथली, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जी NFP यानी कि। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जी एंड ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है जी। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर दिस वीक। फ्राइडे के दिन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है जी इस वीक के लिए। गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव रहेगी जी।
पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 से ये न्यूज़ें स्टार्ट होंगी और 7 बजे तक हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जी मार्केट के अंदर, लाइक गोल्ड के अंदर। तो ओवरऑल अगर मैं इस वीक के फंडामेंटल्स की बात करूं तो ओवरऑल हमें इस वीक काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिलेगी लाइक फंडामेंटल्स। तो अब चलते हैं जब अपनी टेक्निकल की तरफ कि टेक्निकल हमें क्या बता रहा है, क्या टेक्निकल फंडामेंटल्स का साथ देंगी या हमें मार्केट के अंदर किस तरह मूव देखने को मिलेगी। तो अब चलते हैं जी अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। जी माय डियर ट्रेडर्स, सबसे पहले टेक्निकल में हम डॉलर को डिस्कस करेंगे एंड इसका वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो लास्ट मैंने आप लोगों को इसका वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड किया था लास्ट गोल्ड का, तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो डॉलर की मूवमेंट है एक फॉलिंग वेज के अंदर मूव देखने को मिलने वाली है। जब तक ये फॉलिंग वेज हमें इसका ब्रेकआउट नहीं मिलेगा हम इसको यहाँ से बाय नहीं देख सकते। एंड अगर मैं लास्ट अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें इसका ब्रेकआउट मिल चुका है, मगर अगर आप लास्ट वीक की न्यूज़ की मैं बात करूँ तो लास्ट वीक न्यूज़ जो ओवरऑल न्यूज़ थी वो हमें उसमें जो डॉलर था उसमें हमें वीक देखने को मिला था, मगर डॉलर की मूवमेंट टेक्निकल क्या आ रही है, बुलिश के अंदर रही है। इट्स मीन कि यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज कर रही है, यानी कि ट्रैप कर रही है। अब यहाँ पे हमें एक और यहाँ पे लेवल देखने को मिलने वाला है जी, जहाँ पे वीकली हमें क्लोजिंग देखने को मिली है जी डॉलर की वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है जी, ये हमारे पास लेवल है जी, ये 104740, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल। अभी तक डॉलर ने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया। फॉलिंग वेज का तो हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। अब यहाँ से क्या होगा जी, जितने भी ट्रेडर्स होंगे वो डॉलर की यहाँ से बाय में बैठेंगे, मगर मैं आप लोगों का भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसकी बाय में बैठें, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो लेवल है वीकली लेवल, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तो हम डॉलर को किसी सूरत में भी बाय नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर डॉलर बाय की तरफ जाएगा। एंड आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ये अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने जाएगा 78 to 61%। ये अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके फिर हमें इसकी सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आप इसको वेट पे रखिएगा मंडे वाले दिन। एंड जो न्यूज़ हमें देखने को मिलने वाली है जो सेकंड डे 29 अगस्त को हमें इसका सारा क्लियर हो जाएगा कि ये लेवल हमें इसका ब्रेकआउट मिलता है या नहीं मिलता। तो इस लेवल का ब्रेकआउट ज़रूरी है, अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर डॉलर बाई की तरफ है। तो अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की तरफ कि डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या बता रहा है एंड इसने क्लोजिंग कौन सी दी है जी। ये हमारे पास है जी डेली टाइम फ्रेम। जी डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास ये वही अगेन लेवल है जी, जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। ये हमारे पास लेवल है जी, ये लेवल है जी 104.74। यहाँ पे इसने डेली पे इसने क्लोजिंग दिया। अगर यहाँ पे देखें तो इसने डबल टॉप लगाया हुआ है, वन टॉप एंड सेकंड टॉप। एंड जहाँ पे जो इसने लास्ट फ्राइडे वाले दिन जो क्लोजिंग दी है, ये क्लोजिंग, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बायर्स एंड सेलर्स इक्वल हैं। ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स की तादाद इक्वल है। या तो ये लेवल को ब्रेक करके बाय की तरफ चला जाएगा, या यहाँ से हमें जो नेक्स्ट वीक जो हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलने वाली है, या उनके इफेक्ट से हमें डॉलर की यहाँ से सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे। मंडे को तो ओवरऑल मार्केट टेक्निकल मूव दिखाएगी, मगर 29 अगस्त से हमें यहाँ से कंफर्म हो जाएगा एज अ फंडामेंटल्स के क्या डॉलर सेल के अंदर रहेगा या बाय के अंदर रहेगा। अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूँ एज अ टेक्निकल, अगर मैं आपको बताऊं तो जो टेक्निकल हमें डॉलर बता रहा है, डॉलर की यहाँ से हमें सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी एंड बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब यूँ समझ लें कि डॉलर अब यहाँ से क्रैश होने वाला है। ठीक है, एंड ये था जी हमारा डॉलर का जी वीकली फोरकास्ट। अब चलते हैं जी अपने गोल्ड के वीकली फोरकास्ट में। उसमें आप लोगों को क्लियर ही हो जाएगा कि डॉलर की क्या मूवमेंट रहेगी। जो उसने क्लोजिंग वगैरह दिया गोल्ड ने, तो उसमें हमें साफ साफ जाहिर हो रहा है कि नेक्स्ट हमें गोल्ड के अंदर कौन सी मूव देखने को मिलेगी एज अ टेक्निकल। तो अब चलते हैं जी अपने गोल्ड के वीकली फोरकास्ट में कि गोल्ड हमें क्या बता रहा है जी।
जी माय डियर ट्रेडर्स, गोल्ड के वीकली फोरकास्ट में हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। अगर मैं इसके ट्रेंड की बात करूं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, स्टिल इसका जो ट्रेंड है यहाँ से बुलिश के अंदर इसका ट्रेंड है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे इसने इम्पल्स मूव हमें दिखाई थी, यहाँ पे इसने ये करेक्शन यहाँ पे किया। एंड दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल, ये लेवल है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीकली फोरकास्ट में भी बताया था कि ये लेवल बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है जी। ये ऑलमोस्ट हमारे पास लेवल है जी, ये लेवल है जी हमारे पास 1895। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल। इसने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया। अब देखें, डॉलर जो था उसने अपने फंडामेंटल्स के बावजूद, उसके जो फंडामेंटल्स थे वीक आए थे, उसके बावजूद जो डॉलर की मूवमेंट थी वो बाई के अंदर रही है। मगर इसने गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड अपनी टेक्निकल ही मूव को फॉलो कर रहा है। गोल्ड ने अपने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया लास्ट वीक। तो इसने अब जो क्लोजिंग दी है अपने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, लास्ट वीक की जो इसने क्लोजिंग दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो इसकी क्लोजिंग ही हमें इंडिकेट कर रही है कि गोल्ड की नेक्स्ट मूव कौन सी रहेगी एंड डॉलर की नेक्स्ट मूव कौन सी रहेगी। यानी कि दोनों टेक्निकल मूव करने वाले हैं। जो मैंने आप लोगों को डॉलर का डेली टाइम फ्रेम में बताया कि इसने अपना यहाँ पे डबल टॉप लगाया हुआ है एंड सेलर एंड बायर्स की तादाद जो है इक्वल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग है गोल्ड की, वो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। इट्स मीन के डॉलर की एज अ लॉन्ग टर्म, यहाँ पे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो एज अ लॉन्ग टर्म यहाँ पे जो गोल्ड की नेक्स्ट मूव है वो यहाँ से बुलिश के अंदर ही है। मैं इसको सेल कंसिडर नहीं कर रहा, क्योंकि इसका टेक्निकली हमें यही बता रहा है कि जो गोल्ड है वो यहाँ से लॉन्ग टर्म इसे इंडिकेट कर दिया है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कि इसने यहाँ से लॉन्ग टर्म बुलिश के अंदर जाना है। अब ये किस लेवल से, किस पॉइंट से हमें इसकी अच्छी एंट्री देखने को मिलेगी, तो उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में इसने हमें इसने क्लोजिंग कौन सी दी है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर इसका ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम हम इसको डिस्कस करेंगे, प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि क्या हमें मंडे वाले दिन हमें इसको बाय करना चाहिए या हमें इसका वेट करना चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम में इसको डिस्कस करते हैं जी। चलते हैं जी डेली टाइम फ्रेम की तरफ। वीकली टाइम फ्रेम में तो हमें पता चल गया है कि गोल्ड की जो नेक्स्ट मूव है एज अ लॉन्ग टर्म वो बुलिश के अंदर ही रहने वाली है। अब चलते हैं जी अपने डेली टाइम फ्रेम की तरफ। जी ये हमारे पास है जी डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम में जो गोल्ड का जो ट्रेंड है यहाँ से बियरिश है एंड ये जो पैटर्न फॉलो कर रही है जी डेली टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि इसकी जो प्राइस मूव कर रही है एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर हमें इसकी प्राइस मूव देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने लास्ट वीक गोल्ड के इंटरडे एनालिसिस भी प्रोवाइड किए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को क्लियर ही बताया था कि गोल्ड की कौन कौन सी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो जिस तरह ही मैंने लास्ट वीक इंटरडे एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड की थी कि गोल्ड की हमें सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी फ्राइडे वाले दिन, एंड फिर उसके बाद 1904 वाला मैंने आप लोगों को लेवल बताया था कि 1904 को टच करके हमें यहाँ से इसकी एक बाय मूवमेंट देखने को मिली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ने वैसे ही मूव किया। तो अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे गोल्ड ने जो इसने क्लोजिंग दी है, एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है जी। आप इसको हैमर टाइप भी क्लोजिंग कह सकते हैं, बुलिश हैमर टाइप, हैमर टाइप आप इसको क्लोजिंग दे सकते हैं। एंड इसने बहुत ही अच्छे लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है जी, बहुत ही अच्छे लेवल पे इसने क्लोजिंग दिया। लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास लेवल है जी, ये लेवल है जी हमारे पास जी, ये हमारे पास लेवल है जी 1919, यानी कि 1919 वाला ये हमारे पास लेवल है। इसने इस लेवल पे बहुत ही ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो गोल्ड है यहाँ से हम इसकी शॉर्ट टर्म, यहाँ से हम इसकी सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी एंड देन यहाँ से हमें इसकी एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट यहाँ से बाय के अंदर देखने को मिलेगी जी। ठीक हो गया, राइट हो गया। तो अब यहाँ से अगर ये सेल है तो इसके हमें सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है तो कहाँ तक मिल सकती है ये भी मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ जी। जी
यहाँ पे हमारे पास लेवल है जी ये हमारे पास वही वीकली लेवल है जी, ये हमारे पास वही वीकली लेवल है जी। ये देखें 19 सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 19 ये है जी। जी ये हमारे पास लेवल है जी, ऑलमोस्ट सारा लेवल है 19 से लेकर यहाँ पे हम दूसरा भी लगा देते हैं जी, जो हमारे पास ये लेवल, ठीक है जी। जी ये हमारे पास एक जोन है जी 1895 से लेकर 1885, ये हमारे पास एक जोन है। किसका जोन है? बाइंग जोन है। यहाँ से गोल्ड डाउन आएगा, अपना डबल बॉटम लगाएगा, वन बॉटम एंड यहाँ पे सेकंड बॉटम इस जोन के अंदर आएगा। इस जोन के अंदर गोल्ड दाखिल होगा 1895 1885, ये एक जोन है, बाइंग जोन है। गोल्ड जो है इस जोन के अंदर दाखिल होगा एंड इस जोन से हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त एज अ लॉन्ग टर्म, आप कह सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म, हमें गोल्ड के अंदर बुलिश मूव देखने को मिलेगी जी। तो आप लोगों ने अभी जस्ट यहाँ पे वेट करना है। गोल्ड की जो लॉन्ग टर्म मूवमेंट है वो बुलिश के अंदर ही रहने वाली है। शॉर्ट टर्म हमें इसकी सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंड यहाँ पे आप लोगों ने वेट करना है मंडे वाले दिन, यानी कि मंडे वाले दिन मैं आप लोगों को इंटरडे एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा गोल्ड की, जिसमें मैं आप लोगों को क्लियर ही बताऊंगा कि आपने किस लेवल से गोल्ड को सेल करना है एज अ शॉर्ट टर्म, या किस लेवल से आपने गोल्ड को बाय करना है एज अ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो आप लोगों ने वेट करना जी मेरी मंडे वाले दिन वीडियो का, जिसमें मैं आप लोगों को क्लियर ही कर दूंगा कि आपने शॉर्ट टर्म जो है या लॉन्ग टर्म आपने किस लेवल से गोल्ड को सेल या बाय करना है। तो वीकली फोरकास्ट में हमने गोल्ड ने बता दिया है कि इसकी जो लॉन्ग टर्म मूवमेंट है वो बुलिश के अंदर ही रहने वाली है। तो ये था जी हमारा नेक्स्ट वीक का गोल्ड का इंट्राडे एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को ये पसंद आया होगा। एंड अगर आप मेरे साथ ही प्रॉपर ट्रेड करना चाहते हैं, मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, तो अगर आप मेरे साथ ही प्रॉपर ट्रेड करना चाहते हैं विद परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर मेंशन है जी ऑलरेडी। एंड अगर आप डेली बेसिस पे डिफरेंट पेयर पे चार्ट एनालिसिस चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है जी। एंड अगर आप किसी किस्म की डिस्कशन चाहते हैं फॉरेक्स के रिलेटेड, या अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं एंड किसी किस्म की आप डिस्कशन चाहते हैं, या अगर आप फंड मैनेज करवाना चाहते हैं, तो मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, आप लोगों को इंशाल्लाह रिस्पांस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच जी। अगर आप लोगों को गोल्ड का वीकली फोरकास्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड शेयर कर दें जी अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जी मंडे की वीडियो में, मंडे के गोल्ड के इंट्राडे एनालिसिस की वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, वीकेंड भी इंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।